आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलाकंद की ऐसी रेसिपी, ना तो आपको इसमें मावा लगेगा ना ही आपको इसमें पनीर लगेगा, फिर भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला कलाकंद बन करके तैयार होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं और जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए आप उसी हिसाब से यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़ी कटोरी भर के, एक कटोरी भर के मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से, इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं उसको तोड़ लेना है, या फिर आप छन्नी की मदद से छान करके भी इसको कढ़ाई में डाल सकते हैं। फिर उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल करके मैं इनको अच्छे से, इसमें जो गुठलियाँ होती हैं उसको तोड़ लेना है। आपको गैस पर कढ़ाई को नहीं रखना है, ये जो प्रोसेस है ना इसको नीचे ही आपको अच्छे से कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से इसकी गुठलियाँ तोड़ ली हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी भर के इसमें दूध डाल दिया है। दूध की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। इसके बाद फिर मैंने आधा नींबू ले लिया है। नींबू का जो जूस है 1 कटोरी में मैंने अच्छे से निकाल लिया है, इसको छान लिया है, क्योंकि इसमें छिलके थोड़ी सी इसमें रेसे होते हैं और इसके बीज भी होते हैं। इसके बाद फिर मैंने जला लिया है गैस को और कढ़ाई को अब गैस पर रख देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। पहले गैस को कर देना है तेज, क्योंकि यहाँ पर जो कढ़ाई है भारी तले वाली कढ़ाई है। भारी तले वाली ही आपको यहाँ पर कढ़ाई लेनी है, नहीं तो ये तली में बहुत जल्दी से चिपक जाता है। इसमें डाल देना है 2 चम्मच भर के घी। थोड़ा आप कम ज़्यादा भी यहाँ पर घी को कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले मैंने इसको तेज गैस पर पकाया है। जब ये थोड़ा सा पकने लगा था तो गैस को मीडियम कर देना है। आपको लो, मीडियम या फिर तेज, आपको इसी तरीके से इसको अच्छे से पका लेना है, क्योंकि ये मिल्क पाउडर बहुत जल्दी से कढ़ाई के तले में लगने लगता है। या फिर आप इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाइए, जिससे कढ़ाई के तली में लगे ना। यदि कढ़ाई के तली में लग जाता है तो इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहले तेज गैस, फिर धीमी, पहले तेज फिर धीमी, इस तरीके से मैंने इसको एकदम बिल्कुल गाढ़ा कर लिया है। अब आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी थोड़ी बाद में डालूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने एकदम बिल्कुल इसको गाढ़ा कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें जो मैंने जूस को निकाल करके रखा था, लेमन जूस को, उसको भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। और जब आप इसमें जूस डालें तो गैस को बिल्कुल स्लो रखें और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे इसको चलाएं, नहीं तो जो दूध है आपका फटेगा नहीं। कढ़ी बनाते हैं उसमें अब आप मट्ठा डालते हैं तो उसको आप तेज तेज चलाते हैं तो वो बिल्कुल भी फटता नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ पर दूध को फाड़ना है तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे ही चलाते जाना है और अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। देखो मेरी जो दूध बहुत अच्छे से फट चुका है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है, क्योंकि जो मेरा दूध था वो गाय का दूध था, इसलिए इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें स्वाद के अनुसार जितना मीठा आपको चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर चीनी डाल दीजिए, क्योंकि यदि आपका मिल्क पाउडर मीठा हो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चीनी डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर छोटी वाली चम्मच से 3-4 चम्मच भर के इसमें चीनी डाल दी है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने गैस को बंद करके इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। यदि मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना, नहीं तो ये बाद में थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहने दिया है। 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया है इसके इस तरीके से। यदि लड्डू बन जाएंगे ना तो ये बहुत जल्दी से अच्छे से जम भी जाएगा। यदि थोड़ा सा पतला होगा तो आप दोबारा से कढ़ाई को गैस पर रख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। एक मैंने यहाँ पर थाली ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर लगाना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ये बाद में आपका अच्छे से कभी कभी निकलता नहीं है। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा बटर पेपर या फिर आप इसके ऊपर इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स या फिर टूटी फ्रूटी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप इस तरीके से ऊपर से इसको थोड़ा सा अच्छे से रख दीजिए और सेट कर दीजिए। तो मैं कुछ इस तरीके से अच्छे से रख करके इसको फैला दूंगी। पूरी तरीके से तो ठंडा नहीं है, इतना ठंडा है कि हाथ से मैं इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर सकूं। तो मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से सेट कर दिया है।
तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से सेट करने के बाद आप इसको 20-25 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है तो निकल भी आता है। देखो बटर पेपर लगा देते हैं ना, तो बहुत आसानी से इस तरीके से आप हाथ से इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कितना अच्छा एकदम बिल्कुल पराठे की तरह बना हुआ है। इसको मैंने धीरे से प्लेट में रख दिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है और इसकी कटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। यदि आप इस तरीके से बना करके किसी को भी खिलाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा खाने में। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग भी कर ली है। आपको मैं इसको तोड़ करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है। तो ये लीजिए बहुत ही अच्छा एकदम बिल्कुल दानेदार कलाकंद बना है। ना तो मैंने इसमें पनीर डाली है, ना ही मैंने इसमें मावा डाला है, फिर भी एकदम बिल्कुल सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाला कलाकंद जो मेरा है बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे फ्रिज में रख करके 4-5 दिन आराम से खा सकते हैं। तो आप इसे त्योहार से 2-3 दिन पहले बना लीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और खाने में सभी को पसंद आता है। इस रक्षाबंधन या फिर तीज पर इस मिठाई को ज़रूर से बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।